नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीडीए चैनल में। आज हम सब यूपी टेट के लिए बाल विकास पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। आइए हम सब प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि डैश डैश जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। ए समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम, डी युत्सा। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से हम सबका सही है वंशानुक्रम, सी नंबर। और फिर आगे पैसे पढ़ लेते हैं। पहले वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। आइए हम सब फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 प्रश्न देखते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है। ए लेमार्क का, बी हैरिसन का, सी हर्बर्ट स्पेंसर का, डी मैकडूगल का। तो योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये होगा हर्बर्ट स्पेंसर का। नंबर सी सही होगा। फिर आइए 3 नंबर देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। 22, बी 23, सी 24, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 23। कोशिकाओं में संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ये यूपी टेट प्राइमरी में 2017 में पूछा गया था। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। मनुष्य की सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, अर्थात मनुष्य की संयुक्त कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। आइए नंबर 4 देखते हैं। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में डैश डैश होते हैं। माने सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? पुरुष में XY होते हैं, तो महिला में कौन सूत्र होते हैं? नंबर ए XX गुणसूत्र, बी XYY गुणसूत्र, सी XX गुणसूत्र, डी X सूत्र। तो आप सब ये जानते होंगे, तो सभी महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर नंबर 5 देखते हैं। लड़के के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सब आप जानते होंगे। नंबर ए XX, बी XP, सी XY, डी CX। तो लड़के पैदा होने के लिए XY होते हैं और लड़की के लिए XX होते हैं। लड़की के लिए XX होते हैं। तो इसका उत्तर XY सी नंबर सही होगा। तो नंबर 6 देखते हैं हम सब। नंबर 8 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? नंबर ए समानता, बी भिन्नता, सी प्रत्यागमन, डी अभिप्रेरणा। इसमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं? इसका सही उत्तर होगा अभिप्रेरणा, नंबर डी। आगे हम सब देखते हैं।
क्वेश्चन संख्या 9, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, डी विल्सन सिंड्रोम। इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। अब अगला 10 नंबर हम सब देखते हैं क्वेश्चन संख्या। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। 10 नंबर देखते हैं। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। किसने कहा है? ए गेसल, बी गाल्टन, सी टर्मन, डी डॉक्टर माथुर। तो इसमें से बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा है? ये कहा है टर्मन ने। सी सही होगा। अब फिर आगे हम सब बढ़ते हैं 11 प्रश्न के लिए। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ए वातावरण, बी अनुवांशिकता, सी हार्मोन, डी समाज। तो यह सब जानते होंगे कि इसका उत्तर होगा अनुवांशिकता। ये यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। आइए हम सब 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। सी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। डी छोटा कर लेते हैं और स्पष्ट दिखेगा। डी विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें हम सब देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ए नंबर सही है। फिर हम सब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं उदाहरण इसका। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, अर्थात व्यक्ति का विकास अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंत क्रिया का परिणाम होता है, जिसमें दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए हम सब 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 13 नंबर, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? वुडवर्थ, बी राश, सी एनास्टासी। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा राश। भाई हम सब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप सब सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अपना विचार अवश्य दें। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, बी रिश्ते नाते संस्कृति, सी मकान, सड़कें, पूजा स्थल, डी उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत लगभग ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उपयुक्त सभी सही होंगे। आइए पर नंबर 15 देखते हैं हम सब। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव जीव, परिवार, वन। तो हम सब देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव सम्मिलित होते हैं।
आइए हम सब देख लेते हैं इसका उदाहरण। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव सम्मिलित होता है। आइए हम सब 16 नंबर देखते हैं। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है या रोकते हैं? ए भावना, मनोभाव, बी संस्कृत और प्रशिक्षण, सी बच्चे का दृष्टिकोण, डी लक्ष्य और प्रयोजन। इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा संस्कृति और प्रशिक्षण, बी। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि संस्कृति और प्रशिक्षण वे बाह्य कारक हैं जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। 17 नंबर देखते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी पर। तो इसमें सही होगा कि इन सभी पे सही होगा। फिर अगला नंबर हम सब देखते हैं 18 नंबर। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त समस्त। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हम सबका होगा उपयुक्त समस्त। आइए हम सब 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ बड़ा है तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। 1-4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता के अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो ए पराहम, बी नार्सिसिज्म, सी ओडिप्स कॉम्प्लेक्स, डी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा ओडिप्स कॉम्प्लेक्स, सी नंबर सही होंगे। फिर हम सब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन उसका उदाहरण देख लेते हैं पहले। इसका उदाहरण होगा 1-4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना के विकसित होने को फ्रायड ने ओडिप्स कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। इसी प्रकार इसी अवस्था की कोई लड़की अपनी माता की अपेक्षा पिता से लगाव रखती है तो इसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर लड़का प्रेम माता से करता है तो ओडिप्स कॉम्प्लेक्स होता है। अगर लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो आइए हम सब आगे बढ़ 20 नंबर देखते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो सब आप सब जानते होंगे कि कितने शारीरिक विकास कितने प्रभावित करते हैं। तो ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी खेल तथा व्यायाम, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी, ये तीनों सही है। AUP टेट अपर प्राइमरी 2017 में पूछा गया था। 21 नंबर देखते हैं। इसे भरना होगा डैश 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 के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो इसने किसने कहा है? ए कहा है वुडवर्थ ने। ये सही है। आगे हम सब देखते हैं 22 नंबर। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी
क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियाएं का परिणाम होगी। तो इसका क्वेश्चन होगा सही अनुवांशिकता और पर्यावरण। फिर आगे हम सब बढ़ते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश डैश के कारण होती है। तो क्या होती है? ए, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, बी, सफल माता पिता, सी, एक अनुशासित दिनचर्या, डी, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। इसमें कौन सा सही है? इसमें सही आपका होगा डी, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ये सीटेट प्राइमरी 18-13 में पूछा गया था। आइए फिर अगला हम सब देखते हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। बी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होती है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें से डी नंबर सही है। आगे 24 प्रश्न हुआ है, पूरा हो गया है। अगर ये क्लास आपसे को अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ शुभ रात्रि।